Hello, so this is the chapter number 5 product types and product mix. सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट एक वो बेसिक एलिमेंट होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को सर्व कर रही होती है और प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होता है क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो आप लोग सर्व क्या करोगे मार्केट में। तो प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, इसी पर तो सारी डीलिंग्स होती होती है हमारी। Product is anything which is offered by the firm to the market, and it may be an article, it may be a commodity, it can be a service also, it can be an idea or a place. Product का मतलब सिर्फ goods नहीं होता, product includes both goods and services. Even an idea is also a product. ठीक है, idea of 5G, this is also a product. Content marketing, you have that idea ना of content marketing, okay, वो भी क्या है एक, this is also a product because the YouTubers जो अर्न करते हैं वो किससे अर्न कर रहे हैं, content से. They have something unique which is called the content, and they have that content, that idea that allows them to publicize that idea and earn the viewers and the likes, subscribes, and that's the ultimate product they are serving. They are also the product that we are talking about. What are the characteristics or the essential features of a product? There must be something in the product that you are serving कि सामने वाला उस product को buy करे. What are that qualities? It can be a tangible attribute like your cycle, pencil, rubber, sharpener, eraser. They must have a physical presence. You can just see them, you can feel them, you can touch them. Intangible attributes are also there, like you have a kind of emotions associated with that product. Of course, intangible attributes are there, like you have some kind of attachment related to that, like banking, insurance, repairing service. It could be a service. Tangible is mostly in goods, intangible is in form of services. Exchange value होता है उनमें, बिकॉज अगर एक्सचेंज वैल्यू नहीं होगा तो सामने वाला उसको बाय नहीं करेगा. ठीक है, तो एक्सचेंज वैल्यू इज़ समथिंग द अदर वन, उस प्रोडक्ट में कुछ होना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से सामने वाला प्राइस पे करके उसको ले. यूटिलिटी बेनिफिट्स, उसके अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए ना कि सामने वाला उसे क्यों ख़रीद रहा है, बेसिक पर्पस क्या सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी नीड क्या है उससे रिलेटेड. डिफरेंशियल फीचर्स होना चाहिए, क्योंकि भैया अगर सेम ही प्रोडक्ट लेना है तो कहीं और से भी तो ले सकता है वो. तो ज़रूरी है ना कि आपके प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए. मैं रील से ही एसोसिएट करती हूँ, तो यूट्यूब में हम वो कंटेंट देखना पसंद करते हैं जो थोड़ा डिफरेंट होता है, अच्छा लगता है. वो कंटेंट नहीं देखते जो रिपीटेडली सब दे रहे हैं, ठीक है. तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को फिर इग्नोर करने लग जाते हैं. उसके बाद आता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. कंज्यूमर खुश होना चाहिए, ठीक है. बिज़नेस की भी नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, ज़रूरी है. देखो, प्राइमरी पर्पस हर बिज़नेस का प्रॉफिट अर्न करना होता है. अगर प्रॉफिट वो अर्न नहीं करेगा तो प्रोडक्ट कहाँ से बनाएगा, बिकॉज प्रोडक्शन करने के लिए भी यू नीड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज आएंगे कहाँ से, प्रॉफिट से, सेल से. तो वो कैसे पॉसिबल है अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है. बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एज वेल एज द बिजनेस नीड्स सेटिस्फैक्शन. प्रोडक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट बेसिकली वो लोकस होता है जिसके अराउंड सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ होते हैं. प्रोडक्ट ही वो चीज़ है जिससे हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके उनसे एक मॉनेटरी कंसिडरेशन ऑब्टेन करते हैं. हमारा कॉम्पिटिटिव वेपन जो है, बात ही नहीं है, ऑफ कोर्स वो प्रोडक्ट है जिससे हम सामने वाले को, अपने प्रोडक्ट को बढ़िया करके सामने वाले को हरा सकते हैं, ठीक है, कंपटीशन में. हमारी कॉर्पोरेट नीड कैसे सेटिस्फाई होंगे, हमारे प्रोडक्ट से. वही तो है जो हमें पैसा अर्न करके दे रहा है. सोसाइटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा. ओके, सो बिगिनिंग पॉइंट ऑफ ऑल प्लानिंग एक्टिविटीज़. सारी प्लानिंग एक्टिविटीज़ कंज्यूमर से क्यों स्टार्ट हो रही है, अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या था मार्केटिंग का, कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिससे सामने वाले की नीड सेटिस्फाई हो. तो वही चीज़ है, वो प्रोडक्ट ही है अल्टीमेटली. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स. इंडस्ट्रियल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं. कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली बाय करने के बाद हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं.